यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जब आप शहर में अपनी कार या बाइक ड्राइव कर रहे होते तो सिग्नल पर आते ही रेड लाइट को देख के रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स हमारी सेफ्टी के लिए बने होते हैं और ट्रैफिक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बने होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो हमें रोकता है, हमारी जिंदगी में ब्रेक लगाता है और इस वजह से हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, और वो है डर। और ये डर कैसे हमारी जिंदगी में शामिल होता है और अपनी जगह बना लेता है, वो हम आगे देखने जा रहे हैं। पापा, मेरा रिजल्ट आया है। अच्छा, जरा देखो क्या तीर मारा है एग्जाम में। 76%। बता तो ऐसे रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है। अरे इतने से कुछ नहीं होगा, इतने में तो ढंग का कॉलेज भी नहीं मिलेगा। ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा तो ढंग की नौकरी कैसे मिलेंगी? ढंग की नौकरी नहीं मिलेंगी तो ढंग की छोकरी कैसे मिलेंगी? थोड़ा तो डरा कर। समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ाई अपने लिए कर रहा हूँ या शादी के लिए। अरे तो क्या जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? लोग हंसेंगे तुझ पे, अकेला ही सड़ जाएगा। डर नहीं लग रहा तुझको? समझ में नहीं आ रहा है, जब बचपन में नींद नहीं आती थी तो मम्मी बोलती थी सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। भूत तो कभी दिखा नहीं, हमेशा आप ही दिखे। अब बड़े होने के बाद अगर पढ़ाई ना करूं तो अच्छा कॉलेज ना मिलने का डर, अगर अच्छा कॉलेज ना मिला तो अच्छी नौकरी ना मिलने का डर, अगर अच्छी नौकरी ना मिली तो अच्छी छोकरी ना मिलने का डर। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी ना हो लेकिन डर जरूर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं 5 मेजर फियर्स के बारे में, और इन्हीं फियर के वजह से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अपलिफ्ट नहीं करा पाते, उसमें सफल नहीं हो पाते। और उसके बाद व्हाट इज द कॉज ऑफ फियर, उसकी वजह, उसे काबू कैसे किया जाए। सो स्टे विथ मी, वॉच दिस वीडियो टिल एंड और अपने फियर को काबू करने की जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं फियर नंबर 1, जो 10 में से 9 व्यक्तियों में पाया जाता है और जो मुझ में भी पहले कूट कूट के भरा हुआ था, और वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वर्ड में ही अपने आप में एक फियर जनरेट करने की कैपेसिटी है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं और एंजाइटी क्रिएट करने लगते हैं। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग ये फियर के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद नंबर 2 फियर है फियर ऑफ हियरिंग नो। इसका मतलब है जो आप अगले व्यक्ति से चाहते हो, अगर अगला व्यक्ति उस चीज के लिए आपको मना कर दे तो आप क्या सोचोगे, आपको कैसा फील होगा, आप क्या करोगे। इसी वजह से आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते हो और इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपने सेल्स के करियर में सफल नहीं हो पाते। अगला क्या सोचेगा, अगला क्या कहेगा, वो मना कर देगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी सोच की वजह से वो किसी चीज पे एक्शन नहीं ले पाते, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं और उसका लॉस उन्हीं को होता है। नंबर 3 फियर है फियर ऑफ फेलियर। वाओ, ये सबसे ज्यादा कॉमन है और ये 90% से भी ज्यादा लोगों में पाया जाता है। कोई भी चीज इनिशिएट करने से पहले उसमें फेल हो जाने के बारे में सोचना, उसके नेगेटिव परिणाम के बारे में सोचना, ये इस फियर की निशानी है। ये इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग फियर को डिफीट के साथ जोड़ते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्विट कर लेते हैं। या आपको पता है, सक्सेस तक पहुंचने के लिए फेलियर्स की सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सीढ़ियां कितनी होगी। वो 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, मिलियंस हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है, यदि आप फेलियर्स को लर्निंग समझते हैं तो आपको सीढ़ियों का एहसास नहीं होगा। यदि आप फेलियर्स को फेलियर समझते हैं तो आप 1-2 सीढ़ियों में ही हार मान लोगे। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। नंबर 1 एग्जांपल है थॉमस एडिसन, जिसने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। और नंबर 2 एग्जांपल है माइकल जॉर्डन, जिसे बादशाह माना जाता है बास्केटबॉल की दुनिया में। यदि आप उनके फेलियर रेट को चेक करोगे तो वो है 50%, फिर भी बास्केटबॉल की दुनिया में उनका नाम है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 फियर की, जो अक्सर लोगों में पाया जाता है, और वो है कम्युनिकेटिंग विद सुपीरियर्स और हायर अथॉरिटीज। अक्सर देखा गया है कुछ लोग अपनी सीनियर्स के साथ, ऊपरी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, अपनी आइडिया शेयर करने में या फिर प्रमोशन की बात करने में काफी हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी छोटी सी बात उन्हें हर्ट ना कर दे और उनकी नजर में वो स्टूपिड ना कहलाए। इस वजह से उनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है। नंबर 5 कॉमन फियर है अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना। इस कंप्लीट टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये फियर क्या चीज है। सही मायने में बात की जाए तो फियर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो 100% इमेजिनरी है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता उस बारे में हम लगातार सोच के उसे एक काल्पनिक चेहरा दे देते हैं।
और फियर की खास बात यह है कि वो बाहर कहीं नहीं दिखता और कहीं पाया भी नहीं जाता है। उसका एकमात्र घर है और वो है हमारा दिमाग। वो वही रहता है, वही पनपता है और वही से हमें कंट्रोल करता है और हमें सफल होने से रोकता है। फियर ये रेगिस्तान के मिराज की तरह होता है, जो दूर से पानी तो दिखता है लेकिन असल में होता नहीं है। हमारा माइंड जनरली दो हिस्सों में बटा होता है, एक हमारी मेमोरी होती है और दूसरा हमारा इमेजिनेशन होता है। जो हमारे साथ हो चुका है वो हमारी मेमोरी बन जाती है और जो हमारे साथ नहीं हुआ होता है हम उस बारे में ज्यादा सोचते हैं और इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाते हैं। ज्यादा देर तक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने की वजह से हम फियर को डेवलप कर लेते हैं और ये फियर आप पे हावी होने लगता है, आपको कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस फियर को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस फियर को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस फियर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने फियर को नोट डाउन करें। एक लिस्ट बनाइए और जिन सभी चीजों से आपको डर लगता है उन सभी चीजों को उसमें मेंशन कर दें। लिस्ट चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, चिंता करने की कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने फियर को नोट डाउन करें। स्टेप नंबर 2 में अपने आप को इमेजिनरी वर्ल्ड से रियलिटी में लाएं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि फियर ये इमेजिनरी है। आप जितना ज्यादा फियर के बारे में सोचोगे उतना ही फियर स्ट्रांग होते जाएगा। स्टेप नंबर 3, एक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने फियर के अगेंस्ट में रोज विदाउट फेल एक्शन ले। इसका मतलब है जिन चीजों से आपको डर लगता है वो सबसे पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जहां पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, पब्लिक फोरम को ज्वाइन करें, जिससे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अपने सभी फियर पे काम करें और उस पर एक्शन ले। इसलिए कहा जाता है डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। इसका मतलब है उन सभी चीजों पे काम करें जिससे आपको डर लगता है, फिर फियर का अंत निश्चित है। मैं अब तक की सारी स्टेप्स को वापस रिपीट करता हूं। स्टेप नंबर 1 में आपको अपने फियर को नोट डाउन करना है। स्टेप नंबर 2 में इमेजिनरी वर्ल्ड से आपको रियलिटी में आना है। स्टेप नंबर 3 में अपने फियर के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, उन सभी चीजों को करना है जिनसे आपको डर लगता है। और स्टेप नंबर 4 में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अपने फियर पे काम कर लिया, दूसरे दिन आप चुप बैठ गए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यदि आप अपने फियर पे लगातार हर रोज काम करोगे तो आप अपने फियर को कंट्रोल कर पाओगे। इन सभी स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहे जब तक कि आप अपने फियर को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर ले। तो ये थे फियर कंट्रोल करने के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यदि आप इन स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप एक फियरलेस वॉरियर की तरह अपनी जिंदगी की जंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि डर से होने वाला नुकसान ये गलतियां करके होने वाले नुकसान से काफी बड़ा होता है। इसलिए डू नॉट फियर।